तो हम लोग चलो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, देखते हैं किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। मतलब EMI बेस्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड EMF जो होता है, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है, फाइंड इंड्यूस्ड EMF एंड करंट एंड टोटल चार्ज दैट फॉलो फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर t0। t बराबर 0 से t बराबर t0 टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो निकालना है, और करंट निकालना है, साथ में इंड्यूस्ड EMF निकालना है। देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, किधर की ओर है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक कॉइल ले लेते हैं, ले लिए कॉइल ले लिए, तो कॉइल में क्या होगा, इसका रेडियस है कैपिटल R। रेडियस है, जब इससे मैग्नेटिक फील्ड B क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है B0T²। इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, B0T²। देखने से क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। कैसे वैरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। जब कोई भी चीज टाइम का फंक्शन होता है, तो जैसे ही टाइम चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इससे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वहीं फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF इस कॉइल में प्रोड्यूस होगा। जब इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा तो वहां क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर dt टाइम के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया मतलब V डॉट A। अब सवाल आता है कि B डॉट A में हम क्या लेते हैं, हम कॉइल का एरिया वेक्टर इस तरह लेंगे कि वो किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां से सिंपली BA cos 0 डिग्री यूज हो जाएगा। यहां से d∅ बराबर BA cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। यहां से d∅ का वैल्यू B0T² आ गया। किसका वैल्यू आया, B0 का, मैग्नेटिक फ्लक्स d∅ का वैल्यू आ चुका है तुम्हारे पास। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, इंड्यूस्ड EMF निकालते हैं। इंड्यूस्ड EMF, तो EMF बराबर क्या होता है, d∅/dt। तो dB0T²A/dt हो जाएगा। यहां से क्या निकला, B0, ठीक, और A भी बाहर, T² का 2T इंट्री, डिफरेंशिएशन T² के क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। तो यहां से क्या आ चुका है, यहां से आया 2B0AT। ये मैग्नेटिक इंड्यूस्ड EMF आ चुका है। अब निकालते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इस जो ये कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं। r क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट क्या होगा, I बराबर E/R। E का वैल्यू कितना है, 2B0AT/R। ठीक, हम क्या जानते हैं, करंट I इक्वल टू होता है dQ/dt। करंट I इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt। यहां से सिर्फ हम चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज। तो यहां से dQ का वैल्यू निकाले तो I dt आएगा। टोटल चार्ज का हम बात करें, टोटल चार्ज फ्लो कहां से कहां तक में, t बराबर 0 से T0 में।
तो यहाँ से q इक्वल टू क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन 0 to t0 dq, dq का वैल्यू क्या है, i इंटू डी टी। देखो 0 से t0 i dt, यहां से 0 से t0 i का मान क्या निकला, 2 v0 at इंटू डी टी। 0 to t0 2 v0 at dt। ठीक, तो यहां से q बराबर क्या निकल रहा है, 2 v0 a। ठीक, और अंदर में क्या बचा, इंटीग्रेशन t इंटू डी टी, 0 से कहां तक, t0 तक। अब यहां से 2, अच्छा स्मॉल r भी है ना, यहां से 2 v0 a अपॉन r टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2, 0 से t0, यहां से करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा चार्ज का वैल्यू क्या आ चुका है, v0 a, और t0 का वैल्यू डालोगे तो t0 स्क्वायर अपॉन r, ये रहा तुम्हारा चार्ज का वैल्यू। तो इसको लिखो, अब a का वैल्यू रख सकते हो पावर स्क्वायर, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, मतलब ईएमएफ निकालना है। तो थोड़ा लिंक करो, ईएमएफ कब निकलेगा और कैसे निकलेगा। इसके लिए क्या चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तुम चूंकि पढ़ा है डी फाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है। मतलब हमको फ्लक्स का टाइम के साथ वेरिएशन चाहिए। तो फ्लक्स चाहिए, यहाँ पर क्या अवेलेबल है, आउटसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। क्या निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और इस एरिया का कॉइल का एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर। एक मिनट, हाँ तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात है कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, चेन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेन इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे आएगा, कॉइल टर्न हो रहा है कितना डिग्री से, 0 से 60 डिग्री में। मतलब जब 0 डिग्री होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 डिग्री होगा। ये घूमते घूमते कितना डिग्री पर जाएगा, 60 डिग्री पर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकलना कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, लेंज के नियम से उसका डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। तो चलो हम लोग पहले निकालते हैं इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर बी डॉट ए होता है, यहां से बी ए cos 0 डिग्री, बी ए cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, ये इनिशियल फ्लक्स। ठीक, मतलब सिंपली बी ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर रख दो। ठीक, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये एफ बराबर हो जाएगा बी ए cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, sin 30 का उल्टा होता है। यहाँ से बी ए 1/2, मतलब बी ए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बाय 2।
अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाइव, तो ये क्या होगा, फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल, फाइव फाइनल का पाई आर स्क्वायर बाय टू माइनस बी पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये घट के क्या होगा, बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड टू, साथ में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स आ चुका, अब क्या निकालना, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर होता है डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी मैग्नीट्यूड के साथ। तो यहां से मैग्नीट्यूड वाइज रखोगे तो सीधा बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड टू, ठीक, और यहाँ पर क्या मान अवेलेबल है, टाइम कितना है 0.2 सेकेंड, 0.2, यहाँ से 2 उड़ गया तो ऊपर में क्या हो गया, पॉइंट उड़ गया तो 10 और नीचे में 4, 10 बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड 4, 2 से काट दो तो 5 बी आर स्क्वायर अपॉन 2। ये तो ईएमएफ निकला। अगर इसमें करंट निकालना होगा और इसकी रेडियस स्मॉल आर दे रखा हो तो करंट कैसे निकलेगा, आई बराबर क्या होता है, ई एम एफ अपॉन स्मॉल आर, तो 5 बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर, ये निकल गया करंट का वैल्यू। देखो इसको, देखो इस क्वेश्चन को, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल टर्न ले रहा है, कितना रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब देखो 300 रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब होता है वो 60 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन करता है, 300। अगर एक रेवोल्यूशन पर मिनट निकाले तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ से 60 अपॉन 300, कैंसिल आउट 1/5, मतलब 1 रेवोल्यूशन में कितना सेकंड ले रहा है, 1/5। यहाँ से हाफ रेवोल्यूशन, हाफ साइकिल पूछ रखा है ना, तो हाफ रेवोल्यूशन का बात करें तो 1/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/10 सेकेंड, इतना सेकेंड लेगा। ठीक, अब चलो ये जो बोल रहा है हाफ टर्न, मतलब ये इस साइड से पलट के इस साइड हो जाएगा, ये पूरा ऐसे लेगा और क्या हो जाएगा, ये जैसे मान के चलो ये है, ये पलट के इस साइड आ जाएगा। ठीक, तो उसमें पहले इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो अभी के समय में कॉइल और एरिया वेक्टर दोनों किधर है, बाहर की ओर। तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स है बराबर बी डॉट ए, ठीक, बी ए कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, मतलब बी ए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, मतलब बी ए हुआ। जब ये टर्न लेकर के नेक्स्ट ओर जाएगा, ठीक, तो इस जब टर्न ये पलट जाएगा कंप्लीट, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर, तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स,
फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, लेकिन कितना डिग्री, बी ए कॉस 180 डिग्री, तो बी ए कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस बी ए हो गया। निकालना है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना में, हाफ साइकिल में, मतलब 1/10 सेकेंड में। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा फाई का वैल्यू निकाले तो फाइनल, ये फाइनल वाला है और ये क्या इनिशियल वाला, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, फाई फाइनल का वैल्यू क्या है माइनस बी ए और माइनस बी ए, मतलब -2 बी ए हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या निकालते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आई बराबर डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा फाई का वैल्यू -2 बी ए और डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, देखो वहां से 1/10 सेकेंड। अच्छा, ईएमएफ में ईएमएफ, ठीक, ये मैग्नीट्यूड वाइज होता है, यहाँ से मैग्नीट्यूड लोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। 2 बी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 4 गुना 10⁻⁻², ए का वैल्यू कितना है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और टाइम क्या है 1/10 सेकेंड, ये ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 50 पंचों के 20, 200 यहाँ से हो गया, 25 इंटू 400 हो गया, 2 से 200 हो गया, 10 ऊपर जा करके 2000 हो गया, 10⁻⁻⁶ इतना ईएमएफ वोल्ट में आया। इतना वोल्ट क्या निकल गया, ईएमएफ निकल गया। अब रेजिस्टेंस अगर निकालना होगा, नहीं क्वेश्चन तो हमारे पास ईएमएफ ही बोल रहा था, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ से ईएमएफ हो गया। आगे हम लोग फुल साइकिल में निकालेंगे। लिख लिया, लिख लो, लिख लिया, चलो मिटाते हैं। सेकेंड देखते हैं इन फुल टर्न। फुल टर्न में हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं। देखो इन फुल टर्न, फुल टर्न का अगर बात करें तो देखो क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड है ये बी बाहर की ओर, इधर है बाहर की ओर, इसमें एक कॉइल है। इस कॉइल को एक्सिस से सीधे पलट के ऐसे करना और फिर इसको घुमा करके ऐसे कर देना है। जैसे देखो इस बुक को पहले ऐसे था, टर्न की, हाफ टर्न हुआ, अब फिर घुमा दिए तो एरिया वेक्टर क्या, जो पहले फिजिक्स लिखा हुआ था वो सामने आ गया ना, मतलब एरिया वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर, बताओ बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस 0 डिग्री होगा, मतलब क्या होगा, सिंपली बी ए होगा, और फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इसमें भी बी ए कितना डिग्री लागू होगा, कॉस 0 डिग्री, क्योंकदोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, तो सिंपली बी ए होगा। अब यहां से चेन इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा फाई का बात किया जाए तो फाइनल माइनस क्या होगा,
इनिशियल होगा तो फाइनल का वैल्यू है BA माइनस BA, तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। जब चेंज इन फ्लक्स से जीरो हो गया तो इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF E बराबर डेल्टा फाई बाय क्या होता है, डेल्टा टी। जब डेल्टा फाई का ही वैल्यू जीरो हो चुका है तो जीरो अपॉन डेल्टा टी बराबर जीरो हो जाएगा। इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, लिखो, इसको पॉज करके लिखो। इसमें इंड्यूस्ड फ्लक्स जीरो होगा तो इंड्यूस्ड टोटल करंट भी जीरो होगा। देखो, चेंज जब होगा टोटल का बात है, टोटल फ्लक्स जीरो, टोटल करंट जीरो, टोटल इंड्यूस्ड EMF जीरो, बट प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज हो रहा है ना तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन फुल टर्न का बात करोगे तो फुल टर्न में जीरो हो जाएगा। देखो, इसी क्वेश्चन में क्या था, थर्ड ऑप्शन में चार्ज फ्लो इन कॉइल इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में चार्ज कितना फ्लो होगा। देखो, पहली बात तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या था, बाहर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। इसमें जो कॉइल था, इस कॉइल को हाफ टर्न कर दिए। क्या कर दिए, हाफ टर्न करने में कितना सेकंड लगा था। देखो, कॉइल ये है और इसको टर्न कर दिए, मतलब इस तरह कर दिए कुछ, तो ये वाला एरिया वेक्टर किधर चला गया, अंदर की ओर, ये वाला बाहर की ओर। यहाँ पर हम बात करें, चार्ज फ्लो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चार्ज फ्लो। तो इसमें कितना चार्ज फ्लो होगा वो पूछ रहा है। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा, इंड्यूस्ड EMF, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, सीधे लिख रहा हूँ, I बराबर B डॉट A होता है तो BA cos 0 डिग्री मतलब BA। और फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स ये हम निकाले हैं इसी क्वेश्चन में 1 नंबर में। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स F बराबर BA cos 180 डिग्री मतलब माइनस BA। ठीक, अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा फाई, सीधे फाई F माइनस फाई I मतलब माइनस BA माइनस BA, तो 2BA हो गया। ठीक, 2BA हुआ। अब हम यहां से क्या करेंगे, 2BA हो चुका है। अब हमको इंड्यूस्ड EMF निकालना है। इंड्यूस्ड EMF पता है ना क्या होता है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक, तो अब बताओ, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी EMF बराबर होता है। और EMF का और एक फार्मूला क्या होता है ये बताओ। ये तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हो गया, और EMF के लिए दूसरा फार्मूला, EMF को हम अगर यहां से करंट निकाले तो लिख सकते हैं EMF अपॉन R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन R। ये डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, Q डेल्टा Q बटे डेल्टा टी लिख सकते हैं ना, डेल्टा फाई बटे डेल्टा R। अब डेल्टा टी कट गया, यहाँ से डेल्टा Q बराबर क्या निकला, सीधा डेल्टा फाई बाय R। देख लो, वीडियो चल रहा है। हाँ, चल रहा है, ठीक है, लिखो डेल्टा Q बराबर डेल्टा फाई बाय R। यहाँ से डेल्टा फाई का वैल्यू 2BA है। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज होता है तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, डिवाइड R। अब यहाँ से 2 है, B का वैल्यू 4 गुना 10 टू दी पावर माइनस कितना है 2, A का वैल्यू कितना है 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 अपॉन
आर का वैल्यू 4 ओम है, 4 से डिवाइड कर दो, 50 गुना 10⁻⁻6 कूलम ये डेल्टा क्यू का इतना चार्ज फ्लो करेगा। इसको लिख लो, पॉज करके लिख लेना। लिख लिया? लिखा तो चलो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेन के पेपर अंदर की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड है। प्लेन के पेपर अंदर की ओर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक कॉइल है, ये धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, कितना से? ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन टी। इसकी रेडियस क्या है? आर है। किसी टाइम टी पर मान लेते हैं कि ये एंगल कितना रोटेट कर गया? थी। लेट आफ्टर टाइम टी coil rotates angular displacement थीटा। तो अब इसका फिगर कैसे ड्रॉ होगा? मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल हो गया, क्या चुका है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है, तो ये कुछ इस टाइप से रोटेट हो गया, इतना अंदर घुस गया, ये एंगल थीटा है। इतना कॉइल क्या हो गया? अंदर घुस चुका है। इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो किधर की ओर है? अंदर की ओर। पहले इस भाग का हमको एरिया का जरूरत पड़ेगा, तो इस भाग का एरिया निकालते हैं। एक त्रिज्यखंड का एरिया हाफ, पहली बात ये थीटा है, ये आर है, ये वाला भाग क्या होगा? थीटा बराबर एल बाय आर, आर थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा बराबर होता है ना एल बाय आर, यहाँ से एल बराबर क्या होगा? आर थीटा हो जाएगा, ये आर थीटा हो गया। अब इसका अगर हम एरिया निकाले तो आर इंटू आर थीटा होगा, मतलब एरिया बराबर हाफ आर स्क्वायर थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या है? बी है। तो एट एनी टाइम इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होना चाहिए? बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस कितना डिग्री? थोड़ा बताओ कॉस कितना डिग्री होगा? सोचो। कितना डिग्री होगा? cos 0 डिग्री होगा, क्योंकि इसका अभी एरिया वेक्टर किधर है? अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड भी किधर जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है, तो ये हो जाएगा बी ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। यहाँ से फ्लक्स फाई बराबर बी ए 1 हो गया। अब बी का तो बी ही है, ए का वैल्यू 1/2 आर स्क्वायर थीटा है, मतलब 1/2 बी आर स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से हमको क्या निकालना? इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो निकालते हैं, वही कुछ रखा ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो पहले ईएमएफ निकालते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई का वैल्यू कितना है? हाफ बी आर स्क्वायर थीटा अपॉन डेल्टा टी, हाफ, या सीधे फाई बाय टी लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
यहाँ से क्या हो जाएगा, बी एक ही बात होता है थीटा अपॉन टी। ये थीटा अपॉन टी का फॉर्मूला क्या लिखे, ओमेगा। यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर क्या होगा, आई बराबर 1/b/r ओमेगा हो चुका है। अब करंट चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस अगर स्मॉल r मान लेते हैं तो करंट I बराबर क्या होगा, ईएमएफ अपॉन r, मतलब 1/2b/r² था ना, r² था, r² ओमेगा, ये रहा करंट का वैल्यू, और अपॉन रेजिस्टेंस r, ये किसका वैल्यू निकला, करंट का वैल्यू निकला। इसको लिखो, लिख लिया, फास्ट लिखो। ठीक, लिख लिया। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, एक कॉइल है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, एक कॉइल है, और उस कॉइल में क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है जो रोटेट हो रहा है, और उस कॉइल का ये कॉइल रोटेट कर रहा है। ठीक, इसकी रेडियस क्या है, कॉइल सही से बना लो, गलत हो गया, थोड़ा सही से प्रेस कॉइल बना लो। इसके रेडियस क्या है, आर है, और ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। कितना से, ओमेगा से रोटेटिंग हो रहा है। देखो, लेट कॉइल rotates angle theta at any instant of time and magnetic flux is phi। इस समय मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फाई, और कॉइल कितना से रोटेट कर गया है, थीटा से। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। थीटा बराबर तू पढ़ा है, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। यहाँ से थीटा बराबर क्या निकलेगा, ओमेगा टी। तो फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ये क्या निकल चुका है, ओमेगा टी, ये क्या निकला, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल चुका है। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स में हम लोग क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाय डी टी। तो डी फाई करेंगे तो बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। यहाँ से क्या निकलेगा, बी ए बाहर, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ। यहां से पहले तो लिख लो कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। क्या निकाल रहे, ये निकाल बी ए ओमेगा, कॉस का होता है साइन ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा से गुना हो जाएगा।
तो ईएमएफ बराबर क्या निकला, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, साइन क्या निकला, ओमेगा टी। तो यहां से जो साइन ओमेगा टी निकला, तो इसका मतलब ये क्या है, पीक वैल्यू है, शिखर वैल्यू। इसको बोलते हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट क्या है, ई नॉट इक्वल टू बी ए ओमेगा। ठीक, ये शिखर वैल्यू है या पीक वैल्यू है, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज ई एप्सिलॉन बराबर क्या निकला, या ई बराबर बी ए ओमेगा। अब यहां से करंट निकालोगे तो आई बराबर क्या होता है, ई बाय आर। तो यानी कि बी ए ओमेगा कॉस या साइन है ना, साइन ओमेगा अपॉन आर, मतलब आई बराबर बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी। यहां से आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये रहा करंट का इक्वेशन और वो वोल्टेज का इक्वेशन रहा। इसको लिखो पॉज करके। लिख लिया, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन को लिखो, लिख लिया, चलो देखते हैं। देखो, find the magnetic magnitude of induced EMF in a coil of 200 टर्न। मतलब एक कॉइल है जिसमें कितना टर्न्स है, 200 टर्न्स है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये एक कॉइल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक, टर्न्स कितना है, 200। When magnetic field perpendicular to plane of the coil changes from 0 बराबर अथी B1 का वैल्यू क्या है, 0.1 और B2 क्या है, 0.5। यूनिफॉर्म रेट ऑफ ओवर ए पीरियड ऑफ 0.5, कितना टाइम है, 0.05 सेकेंड। और रेजिस्टेंस कितना है, 160। तो इतना ओम का एक कॉइल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट निकालना है। पहला हमारा काम होगा इंड्यूस्ड इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकालेंगे है आई बराबर बी ए कॉस क्या होगा, 0 डिग्री। बी ए कॉस 0 डिग्री। तो बी का वैल्यू क्या है, 0.1 और ए का मान है 0.2। तो ये क्या होगा, 0.02। इतना क्या निकल चुका है, कितना निकला इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अब निकालते हैं फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स का बात करें तो बी ए कॉस 0 डिग्री ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, बस मान घटता बढ़ता है। तो बी का वैल्यू इस बार क्या हो रहा है, 0.5 इंटू 0. एरिया तो वही है 2, तो 0 ये 10 हो गया, मतलब 0.1। इतना क्या निकला, इतना निकल चुका है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, क्या चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर फाई एफ माइनस फाई एफ का वैल्यू क्या है 0.1 माइनस 0.02। अब इसको घटाओ, अब इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0.08। ये क्या निकला चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकला। ठीक, अब हमको निकालना है क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो फ्लक्स निकला, चलो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ईएमएफ बराबर क्या होता है एन इंटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। एन का वैल्यू क्या है 200। इसको सॉल्व करो 0.08 अपॉन 0.05। इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करोगे तो 5 यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गया है। 5 से इसको डिवाइड करोगे 40 इंटू 8 32 0 इतना वोल्ट। अब क्या चाहिए करंट आई बराबर क्या होता है ई अपॉन आर 320 अपॉन आर का वैल्यू कितना है 160। काटोगे तो 2 एम्पियर ये वैल्यू निकला करंट। पॉज करके क्वेश्चन को लिखो। एक और क्वेश्चन देखना था लेकिन अब लेट हो गया। ठीक, इस कितना है ताकि तुम लोग इसको सॉल्व करना। लिख लिया।